दोस्तों, आज हम तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। जो जीवन परिचय इनका कई बार पूछा गया है। इनका जीवन परिचय तुलसीदास का कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको आप एक बार पढ़िए केवल, और तुलसीदास के जीवन परिचय लिखने में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये इतना सहज है तुलसीदास जीवन परिचय याद करना। आपको 2 मिनट का काम है। आप 2 मिनट में तुलसी का जीवन परिचय आप याद कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं उसको। आपको कुछ नहीं करना है। अब एक बार पढ़ लीजिए तुलसीदास का जीवन परिचय, आप पढ़ लीजिए। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 में। संवत क्या है? संवत जो रामचंद्र शुक्ल जी लिख दिए हैं, संवत को रामचंद्र शुक्ल जी लिख दिए हैं। और अगर आपको ईस्वी में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको 57 घटा देंगे। आप 57 में घटा देंगे। आप 1589 को अगर आप 57 घटाएंगे तो 1532 ही आएगा। 1589 में अगर 57 घटाएंगे तो 1532 आएगा। तो अगर ईस्वी में करना है, तो अगर संवत में है, ईस्वी में अगर आपको बदलना है तो 57 घटा देना पड़ेगा, तो वो आपको ईस्वी में निकल आएगा। तो ये ईस्वी हो गया। आप ईस्वी में ही लिख देना। 1589 संवत लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। तुलसीदास सर्वप्रिय ब्राह्मण थे। इतना आपको याद है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। और एटा कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। और तुलसीदास क्या थे? सर्वप्रिय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम और माता का नाम देख लीजिए। इनको भी याद करना जरूरी है। आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था और माता का नाम इनके हुलसी था। इनके माता का नाम क्या था? हुलसी। पिता का नाम आत्माराम दुबे। अभुक्त नक्षत्र, इनका नक्षत्र जानना कि किस नक्षत्र में पैदा हुए थे। ये अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए थे। तुलसीदास अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए थे। यानी अभुक्त नक्षत्र में पैदा होने के कारण जो इनके माता पिता थे, इनके माता पिता क्या थे? इनको त्याग दिए थे कि ये अभुक्त नक्षत्र में, ये बहुत खराब नक्षत्र है जिसमें तुलसीदास पैदा हुए थे। तो इनको इनके माता पिता त्याग दिए थे। लेकिन सौभाग्य से इनको नरहरिदास जैसा गुरु मिल गया। इनको उनके पिता के त्यागने के बाद ही इनको एक अच्छे गुरु नरहरिदास से दास को मिल गए। इनको नरहरिदास मिल गए, सॉरी, नरहरिदास जो तुलसीदास के गुरु थे वो इनको सौभाग्य से मिल गए। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। आप दीनबंधु पाठक ना याद रखें तो कोई बात नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हो गया। अपनी रूपवती पत्नी से बहुत प्रेम करते। जो तुलसीदास थे वो अपनी रूपवती पत्नी यानी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे, जो ऐसे सभी लोग करते हैं। एक बार पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तुलसीदास अर्धरात्रि आज तूफान का सामना करते हुए ससुराल जा पहुंचे। इस पर पत्नी धिक्कारते हुए कहते हैं, जो तुलसीदास की पत्नी थी वो बिना बताए एक बार मायके चली गई थी। कहाँ चली गई थी? मायके चली गई थी। तो तुलसीदास भी आज रात्रि को तूफान आंधी चल रही थी, पानी बरस रहा था। वो आधी रात पत्नी से मिलने के लिए चल दिए। उसी आंधी तूफान में पत्नी से मिलने के लिए आधी रात में पत्नी के पास पहुंच गए। तो पत्नी इन्हें इसी पर धिक्कारते हुए कहती है कि उस पर एक, देखिए क्या कहती हैं कि अस्त चर्म मम देह ममता में ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह होत न तो भवभीत। कितना मन आप श्री राम में लगाइए, हमारे में नहीं। इतना मन आप श्री राम, बस इतना ही कारण है जो आज तुलसीदास श्री राम के इतने बड़े भक्त हो गए। यह सुनकर तुलसीदास वहां से चले गए और श्री राम की सेवा में लग गए। बस इतना ही आपको लिख देना है कि यह सुनकर तुलसीदास वहां से चले आए और श्री राम की सेवा में लग गए। 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। बस तुलसीदास का जो क्या है, 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। जिनकी रचनाएं लिख देना है, श्री राम चरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, उसके बाद में बैरो रामायण, रामलला नेछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न और आदि। ऐसे कई जो रचनाएं हैं, जो श्री रामचरितमानस इनका सबसे
महत्वपूर्ण रचना है, इनको आपको लिखना है। उसके बाद में विनय पत्रिका कवितावली होगा, भैरव रामायण भी, रामलला नेछू, कृष्ण गीतावली हो गया, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न आदि। ऐसे कई रचनाएं साहित्यिक में स्थान इनका, इनके बारे में कुछ लिख देना कि साहित्यिक में स्थान इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्यिक में इनका जो स्थान है ये बहुत बड़ा स्थान है। आप ऐसे लिख देना, कुछ भी इनके बारे में लिख देना, साहित्यिक स्थान जो इनके साहित्य में इनको स्थान मिला है। तो आप इस तरह तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखने के बाद आप पूरा का पूरा नंबर ले सकते हैं।